हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो डेली बेस में आज है आपका 20 मई। 20 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी, कोई भी एग्ज़ाम हो। क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर्स पूछता है। कभी कभी इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए। जीके जीएस में इसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चक्रवात से जो प्रभावित जो हुआ है म्यांमार देश, तो यहाँ की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन हाल ही में स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर देता हूँ मैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन तूफान या ऑपरेशन मित्र, इसका जो नाम रखा गया है ऑपरेशन करुणा। ये ऑपरेशन जो करुणा है, जो हमारे भारत के द्वारा आर्थिक सहायता के लिए आपके जो जो चक्रवात आई है म्यांमार देश में, तो लोगों के सहायता के लिए ऑपरेशन जो है ऑपरेशन करुणा, इसको चलाया जा रहा है। तो यह आपके जो चक्रवात से मोचा से, याद रखिए इस जो चक्रवात का नाम है मोचा, तो यहाँ से प्रभावित जो हुआ है म्यांमार देश के लिए लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन जो करुणा है इसको स्टार्ट किया भारत के द्वारा। इसमें राहत सामग्री, खाने पीने के सामान, बहुत सारे इसमें मतलब भारत द्वारा सहायता की जा रही है। आपके यहाँ से 3 जहाज़, याद रखिएगा, 3 जहाज़ जो है 18 मई को यांगून पहुंचा हुआ है, जिसमें भारतीय नौसेना के जो यहाँ पे शिवालिक, कमारता, सावित्री जो जहाज़ है, इसको राहत सामग्री के साथ ही यहाँ पे भेजी गई है म्यांमार। तो इसको याद रखिए। तो आपको ये याद रखना है। आप ऑपरेशन करुणा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में या आपके तमिलनाडु में। तो ये आपके उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश, राजधानी यहाँ के लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यह जो पहल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाया गया है, जिसमें ऑनलाइन जो ग्रामीण शिक्षा पहल की शुरुआत यहाँ के जो मुख्य सचिव ने इसको शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ ये लगभग उत्तर प्रदेश के 10 सरकारी स्कूलों में इसको शुरू किया गया, इस कार्यक्रम को, जिसमें आपके 40,000 स्कूलों में आपकी व्यवस्था इसमें की जाएगी। और साथ ही साथ ये आपके जो आईआईटी कानपुर है, इसके सहयोग से, मतलब इसकी सहायता से, ये आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा इसको इस कार्यक्रम को तैयार किया गया। तो उत्तर प्रदेश के जो सरकारी माध्यमिक जो विद्यालय, यहाँ पे निःशुल्क इस कार्यक्रम को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको योगी आदित्य सरकार ने यहाँ पे ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल को इसका शुभारंभ किया है। यह व्यवस्था स्टार्टिंग में 10 सरकारी स्कूलों में यहाँ किया जाएगा। यह जो पहल है आपके स्टार्टिंग में 10 सरकारी स्कूलों से किया जाएगा, और इसका जो टारगेट लगभग 40,000 स्कूलों में यह व्यवस्था किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, यह कार्यक्रम जो है लोगों को मतलब शिक्षित बनाना इसका कार्यक्रम है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस, ये आपके इसको इस साल का 2023 की जो थीम जो रखी गई है आपके म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, इसका थीम है 2023 का। इसको याद है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय है, हर साल ये आपका जो दिवस है इसको कब बनाया जाता है, तो इसको हर साल, तो यहाँ 18 मई को मतलब हर साल ये आपके बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जिसको हम IMF के नाम से जानते हैं, या आपका विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। यह जो इसका जो यह जो रिपोर्ट है आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको 2023 के लिए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना, ये आपका रिपोर्ट जारी की, जिसमें आपके जो कमज़ोर आर्थिक विकास वाले जो देश हैं ये आपके अर्थव्यवस्था को मतलब ये इसको सुधारने के लिए खास रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। कोविड-19 के बाद यह जो देश प्रभावित हुए हैं, जैसे आपके यूक्रेन वगैरह हो गए,
यहाँ पे। तो इसी को मतलब बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यहाँ की अर्थव्यवस्था इसी तरह इसको प्रकाशित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन की बात करूँ आपके जितने भी इसके जो कंट्री मेंबरशिप है, जैसे हमारा भारत कंट्री मेंबरशिप है, तो अलग अलग देशों पे आपके अर्थव्यवस्था पे काम करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था, जैसे कोविड-19 आया था, मतलब बहुत सारे देश की जो अर्थव्यवस्था बहुत ही मतलब ख़राब चली गई थी, तो उस पर आपकी काम करती है, अर्थव्यवस्था पे सुधारने काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो पारंपरिक खेल है कम्बाला, याद रखिए एक तरह का खेल है कम्बाला। तो यह जो खेल है एक पारंपरिक है। ये आपके इस जो संबंध जो कम्बाला का जो संबंध कौन से राज्य से है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या आपके तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पारंपरिक खेल है कम्बाला। कम्बाला कौन से खेल से संबंधित है? तो आपके जो हमारे जो भारतीय राज्य कर्नाटक, ये आपके हर साल एक वर्षीय कार्यक्रम, मतलब साल में एक बार यह कार्यक्रम होता है। ये आपके एक तरह का आपका भैंस दौड़ है, याद रखिए भैंस से संबंधित भैंस दौड़ है। जैसे घोड़ा दौड़ और बहुत सारे दौड़ होते हैं, मैराथन दौड़, उसी तरह के आपका एक तरह का कम्बाला भैंस दौड़ है। तो ये आपके हर साल एक वर्षीय कार्यक्रम, मतलब साल में एक बार होता है। ये आपके कर्नाटक में यह आयोजन होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ कर्नाटक राज्य के, आपके कर्नाटक जो राज्य है ये आपके दक्षिण भारत के एक राज्य है। और आपके यहाँ के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत, यहाँ के आपके जो गवर्नर है। कैपिटल ये राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है। बाकी जो सीएम है ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जैसे आएगा सीएम के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल बताऊंगा मैं। तो कर्नाटक के सीएम मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ के जो हाल ही में नए सीएम बनाए गए उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री किसको चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के चुनाव हुए हैं, जिसके मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं ये आपके डीके शिव कुमार को, आपके सिद्धारमैया जी को, या आपके केसी वेणुगोपाल जी को, या आपके रणदीप आपके सुरजेवाला को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धारमैया, याद रखिएगा। अपकमिंग जो वैकेंसी जो आएगी या एग्जाम दिलाएंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कर्नाटक के जो नए जो सीएम हैं आपके सिद्धारमैया है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री इनको बनाया है, कौन से पार्टी के हैं? तो ये आपके कांग्रेस पार्टी के हैं, इसको याद रखिएगा। और जो कर्नाटक है तो यहाँ के जो नए सीएम आपके सिद्धारमैया हो गए हैं। यहाँ के कैपिटल ऑफ बेंगलुरु है, बाकी तो बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्साह, याद रखिएगा, हाल ही में उत्साह एंड पॉप पोर्टल्स किसके द्वारा इसको लॉन्च किया है? तो यूजीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया है। यूजीसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह एक उत्सव पोर्टल है, याद रखिएगा। एक तरह का आपका यहाँ पे जो उत्सव पोर्टल है, उत्साह पोर्टल, जिसका नाम रखा है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, याद रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए उच्च शिक्षा जो जितने भी संस्थान वगैरह है, इसमें इसकी अच्छी रणनीति बनाने के लिए, उसके पहलों को प्रभावी ढंग से इसको ट्रैक करने के लिए, सुधारने के लिए इसको ये आपके जो विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, जिसको हम इंग्लिश में यूजीसी कहते हैं, हिंदी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको कहा जाता है। तो इसको द्वारा मतलब अच्छी शिक्षा को, गुणवत्ता को मतलब सुधारने के लिए, प्रभाव से लाने के लिए, सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए ये आपके इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसको ट्रैक करने के लिए इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज, याद रखिए हाल ही में जो एक तरह का एक्सरसाइज है सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज, ये इसका जो आयोजन है किस देश के द्वारा हाल ही में किया गया? तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या अमेरिका के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। तो आपके जो यह जो एक्सरसाइज है दक्षिण कोरिया के जो एयरफोर्स है, वायुसेना ने हाल ही में यहाँ पे सोअरिंग ईगल अभ्यास शुरू किया गया है। मतलब बड़े स्तर पर इसको एक तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है अपनी जो लड़ाकू क्षमता है, लड़ने की जो क्षमता को बढ़ाना और रक्षा को, और जो अपनी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसको अभ्यास को आयोजन किया है दक्षिण कोरिया के द्वारा, यहाँ के दक्षिण कोरिया वायुसेना एयरफोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको मार्क कर देता हूँ IMP। क्वेश्चन है हमारा, नए जो संसद भवन है, जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग जो आप एग्जाम देने आने वाले हैं उसके लिए। तो हाल ही में जो हमारे नए संसद जो भवन है, न्यू पार्लियामेंट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया? तो डॉक्टर बिमल पटेल, राम सुतार,
डॉक्टर एडविन लुटियंस, ये तो हमारे पुराने संसद भवन को ये आपका तैयार किया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। विलियम इमर्सन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विमल पटेल, याद रखिए। तो हमारे जो नए संसद भवन जो तैयार हो रहा है दिल्ली में, न्यू पार्लियामेंट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो डॉक्टर विमल पटेल इनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसका नाम जो संसद भवन का जो नाम रखा है आपका सेंट्रल विस्टा। इसका जो डिज़ाइन है इनके द्वारा डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो इसको याद। और जो हमारा जो नया जो न्यू पार्लियामेंट है आपके इसमें अलग अलग पत्थर इसमें उपयोग के, जिसमें गुलाबी पीले वगैरह, इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल इस पार्लियामेंट को बनाने में तैयार किया जा रहा है। और ग्रेनाइट जो फर्श है इसमें ग्रांट वगैरह अच्छे इसमें खर्चा किया जाए। और 2020 में इसकी नींव रखी थी। 2 साल का टारगेट है, लगभग 700 से भी ज़्यादा इसका मतलब बजट रखी गई है इस नए पार्लियामेंट के। और इसको बहुत ही अच्छे मजबूत तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और जो डॉक्टर जो विमल पटेल हैं इसके इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। और ये आपके आर्किटेक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो आर्किटेक्ट है इन्होंने इसको डिज़ाइन किया गया, इसको याद रखिएगा, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो आपके इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, इसको याद रखिएगा। पुराना जो था आपके सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। जो नया बन रहा है आपके डॉक्टर विमल पटेल, ये दोनों क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय 2023 18 मई को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का इन्होंने उद्घाटन किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने 18 मई इसका दिल्ली के प्रगति मैदान में इन्होंने की है इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो उद्घाटन। तो इसको याद रखिए, आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से की तरह इसको ये आपके दिल्ली में इस दिवस को ये आपका उद्घाटन इन्होंने किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय एक्सपो का जो शुभारंभ है, ये आपका दुनिया भर में जितने भी सांस्कृतिक केंद्र संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग लेंगे। और लोगों को खास करके जागरूक करने के लिए इसको यह जो शुभारंभ इसका किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।